पढ़ते हैं कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ भूपेश शर्मा जुड़ चुके हैं। भूपेश, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। चाइना के कई सारे डेवलपमेंट्स आए कल, बेस मेटल्स पर आपकी क्या रणनीति होगी? जी नमस्कार मैडम। अगर बेस मेटल्स की बात करें तो बेस मेटल्स में बाजार मुझे अभी भी पॉजिटिव दिखते हैं। वहीं अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर का बाजार विशेषकर 725 के आसपास कहीं भी मिलता है तो कॉपर में खरीदारी करनी चाहिए। 721 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाए, 730 का टारगेट लगते हैं, 735 का लक्ष्य रखें। वहीं जिंक का बाजार भी काफी अच्छा समझ आता है मुझे। ठीक है, तो कॉपर और जिंक पर यह नजरिया, लेकिन इसके अलावा सोने और चांदी पर भूपेश आपकी क्या राय होगी? हाल फिलहाल में गिरावट दिखी थी, लेकिन अब चाइना के सेंट्रल बैंक ने फिर एक बार खरीदारी शुरू कर दी है। इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को लेकर भी कई सारी कमेंट्री पिछले 1-2 दिनों में निकल कर आई है। यहाँ पर ट्रेडिंग के लिहाज से क्या रणनीति होगी? जी बीते कल चांदी में एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी। वो चांदी की तेजी मुझे लगता है कि अभी भी बरकरार रहनी चाहिए। हो सकता है कि कल चांदी बीते सत्र में 2700 पॉइंट बढ़ी थी, उसमें छोटा मोटा करेक्शन देखा जा सकता है। अगर इसी प्रकार का करेक्शन रहा तो बाजार में 1000 पॉइंट का कोई करेक्शन मिलता है तो उसमें खरीदारी करनी चाहिए। और लक्ष्य उसमें मुझे लगता है कि 96,500 तक के देखे जा सकते हैं। वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में एक स्टिफ रेजिस्टेंस देखा जा सकता है और ऊपर के भाव में गोल्ड में खरीदारी से बचना चाहिए। डिप आता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। बाकी ट्रेंड और मोमेंटम गोल्ड और सिल्वर का अभी भी पॉजिटिव ही बना हुआ है। बिल्कुल, तो यहाँ पर नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव और डिप आता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे प्रेशियस मेटल्स मार्केट में। लेकिन भूपेश, इसके अलावा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, यहाँ पर क्या रणनीति होगी? MCX पर कल नेचुरल गैस में करीब 4.5% की तेज़ी दिखी। ग्लोबल मार्केट्स में भी नेचुरल गैस के दाम बढ़े। 4% की तेज़ी के बाद अब क्या स्ट्रैटेजी होगी? जी नेचुरल गैस की बात करी जाए तो नेचुरल गैस काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रही थी। कंसोलिडेशन के बाद एक बाजार में गैप अप देखने को मिला बीते कल, और ये जो बीते कल गैप अप देखने को मिला है, इस गैप अप की वजह से बाजार में मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन रहना चाहिए, तेजी रहनी चाहिए और बाजार में डिप में खरीदारी करनी चाहिए। 265 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो 260 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। 280 और 290 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ये आने वाले समय या आने वाले हफ्ते के शुक्रवार तक भी संभावित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये नजरिया नेचुरल गैस पर 3.5 से 4% की तेजी के साथ नेचुरल गैस कल बंद होता हुआ नजर आया था। भूपेश, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटीना स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। एक बार गिफ्ट निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं। करीब 20 अंकों की तेजी के साथ 24,720 के